हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में मेनली 4 नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक इस डायग्राम में पहला टाइप दिया हुआ है पेन, जो कि स्क्वायर मीटर अराउंड पर्सन, मतलब जो पेन होता है वो किसी पर्सन के आसपास होता है, यानी कि बहुत कम रेंज में होते हैं। अगर हम लैन की बात करें तो लैन में क्या है, अगर रूम में है या फिर बिल्डिंग में है या कैंपस में है तो ज्यादातर 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है अगर हम रिपीटर वगैरह का यूज कर लें। तो इस तरह से क्या है कि हम लैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैन। मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जिसको कि हम एक सिटी में यूज कर रहे हैं। ऐसे ही वैन क्या है, कंट्री या कॉन्टिनेंट में यूज होता है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग टाइप कैसे डिसाइड करते हैं। तो नेटवर्क का टाइप जब भी डिसाइड होता है तो या तो नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड और नेटवर्क स्पैन के आधार पे जो ज्योग्राफिकल एरिया होती है, बेसिकली उस आधार पे हम लोग नेटवर्क को मल्टीपल टाइप में डिवाइड करते हैं। द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स बेस्ड ऑन नेटवर्क स्पैन एंड नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड। फर्स्ट टाइप है पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जैसे जैसे हम नंबरिंग में चेंज करते जा रहे हैं, मतलब पेन से लैन, वैन, मैन, इस तरह से, तो ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है और नंबर ऑफ सिस्टम है वो इंक्रीज करते जा रहा है इस डायरेक्शन में। अगर हम बात करें पेन की, तो पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क जो डिजाइन किया जाता है फॉर इंटरकनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस टिपिकली लोकेटेड विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर अप्रॉक्स। जैसे ब्लूटूथ की रेंज होती है कि 10 मीटर के अंदर हम लोग किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर पाते हैं। तो बेसिकली ये जो है एरिया, वो 10 मीटर का जो एरिया है, इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। These are used to connect personal use devices like smartphones, laptops, tablets, wearable devices और other peripherals। मतलब ज्यादातर इस केस में जो है हम ब्लूटूथ या वाईफाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। Can find applications in various scenarios such as कि हम लोग कौन कौन से कंडीशन में पेन का यूज करते हैं, पेन कैसे बनता है, उस सिनेरियो को हम देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला सिचुएशन है वायरलेस हेडसेट। तो वायरलेस हेडसेट के केस में क्या है कि आइदर हम स्मार्टफोन से कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो ये वायरलेस हेडसेट के केस में क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। पर्सनल हेल्थ डिवाइसेस, जैसे फिटनेस ट्रैकर वगैरह का हम यूज करते हैं, स्मार्टफोन का यूज करते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, वर्कआउट टाइमिंग के लिए। तो यहाँ पर भी पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। होम ऑटोमेशन फॉर कनेक्टिंग होम यूज एंड सेफ्टी डिवाइसेस टू अ सेंट्रल कंट्रोलर सच एज स्मार्टफोन। मतलब हमारे घर में जो डिवाइसेस है उसके कंट्रोल करने के लिए हम उसको स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी अगर हम कर दें तो वहां पर भी पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। ऐसे ही अगर हम लैपटॉप, टैब, फोन ये सब में फाइल ट्रांसफर करना हो तो फाइल ट्रांसफर के केस में भी पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। अगर बात करें कई बार सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के केस में क्या है, टू एनहांस एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लाइक इंक्रिप्शन टू इंश्योर डेटा प्राइवेसी एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कनेक्टेड डिवाइसेस। अब जैसे डिवाइस को कनेक्ट किया है तो सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कई बार पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। ऐसे ही है ad hoc networking. These are often used at ad hoc network for use as and when required। मतलब क्या है कि ऐसा नेटवर्क जब हम
चाहे तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारा जैसे डिवाइस ही है, तो डिवाइस को हम सबको कनेक्ट करके नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ जब जरूरत होती है तो हम डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ईयरफोन ही है, बार बार हमें नीड नहीं होती है तो हम इसको डिस्कनेक्ट करके रखते हैं, जब जरूरत होती है हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो एडहॉक नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो हमें जब जरूरत होती है तब हम इसको कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं। ऑल्सो द डिवाइसेस कैन क्विकली कनेक्ट टू द नेटवर्क एंड डिस्कनेक्ट व्हेनेवर दे आर इन आउट ऑफ रेंज। जैसे हमने हॉटस्पॉट से वाईफाई से किसी डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही हम रेंज से बाहर जाते हैं अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये एडहॉक नेटवर्क जो है, या तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से कनेक्ट करते हैं, दूसरा जो रेंज है, आउट ऑफ रेंज भी अगर हम जाते हैं तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो है, ये पैन के बारे में था, पर्सनल एरिया नेटवर्क की एक शॉर्ट रेंज में अगर हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करें ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है कि प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, डेस्कटॉप में टैब कनेक्ट कर दिया, वायरलेस कीबोर्ड माउस अगर है तो यहाँ पर भी पर्सनल एरिया नेटवर्क बन रहा है। अगर हमने हेडफोन कनेक्ट कर दिया तो ब्लूटूथ से हेडफोन कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से पर्सनल एरिया नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो लोकल लैन इज डिजाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन बिटवीन डिवाइसेस दैट आर लोकेटेड विद इन लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया जनरली विद इन द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 किलोमीटर। अब 1 to 10 किलोमीटर जनरली तो मीटर में ही डिस्टेंस होता है, लेकिन क्या है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसके रेंज को बढ़ाते हैं और किलोमीटर तक में भी हम इसके रेंज को कर सकते हैं। दिस नेटवर्क कैन बी सेटअप यूजिंग वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे एक कोई बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है, तो वहां पर भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, रिपीटर जैसे डिवाइस का यूज करके हम लैन को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट एज इट इज अ नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई नेटवर्क होता है तो उसे हम इंट्रानेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का है तो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन यूज कर सकते हैं, डिजिग्नेटेड एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे इंट्रानेट के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस कैन बी दिस कैन यूज वेरियस टोपोलॉजीज सच एज स्टार, बस, रिंग और मेश। मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी फॉर लैन इज स्टार टोपोलॉजी। यानी जो लैन है वो स्टार, बस, रिंग, मेश ऐसे सभी टोपोलॉजी को यूज कर सकता है, लेकिन जो स्टार टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी ज्यादा यूज होता है। अब जैसे यहाँ पर ये फिगर में देखो, ये सेंट्रल हमारा सर्वर है और इससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, तो यहाँ पर भी क्या है, स्टार टोपोलॉजी बन रहा है। LAN ऑफर high data transfer rates as the network has limited span enabling fast communication and resource sharing। मतलब काफी कम एरिया में हमें रिसोर्स शेयर करना होता है, तो इसमें क्या है कि हमें हाई डेटा ट्रांसफर रेट मिल जाता है और जनरली किलोमीटर तक भी हम रेंज जो है वो उतना यूज नहीं करते, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है तो स्मॉल रेंज में ही हम मीटर के रेंज में ही ज्यादातर यूज करते हैं लैन को। अगर ज्यादा होता है तो उसके लिए फिर हम अलग तरीके से नेटवर्क को बनाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप का डिवाइस यूज होता है। The network administrator can easily manage and monitor devices in LAN। यानी जो नेटवर्क एडमिन होता है वो इस डिवाइस को, लैन को इजीली मॉनिटर कर सकता है, मैनेज कर सकता है। अगर हम बात करें लैन की
तो लैन ज्यादातर ऑफिस में, होम में या हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, जो एक पर्टिकुलर एरिया है, उस स्पेसिफिक एरिया में लैन यूज होता है. लैन implement security measures such as firewalls, access control and encryption to protect data and unauthorized access to the network as at cheaper cost. कहने का मतलब जो लैन है वो बहुत ज्यादा एरिया को कवर नहीं करता है, तो इसमें जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे फायरवॉल का हो गया, इंक्रिप्शन मेथड हो गया. तो अगर हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क को बचाना हो, तो इस केस में हम सिक्योरिटी मेजर भी जो यूज करते हैं वो इजीली यूज हो पाता है. काफी कम कॉस्ट में हम इस सिक्योरिटी मेजर को यूज कर सकते हैं लैन में. नेक्स्ट है मैन. मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेनली जो क्या होता है वो लैन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और वाइड एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में स्मॉल होता है. यानी लैन और वैन के बीच में इसका रेंज होता है. दिस use various connectivity technology including fiber optic cable, microwave link and wireless technology to interconnect devices and network within the area of a city and ranges between 5 to 100 kilometers. कहने का मतलब क्या है, जो ये मैन है इसमें हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस ना हो, तो उस केस में हम वायर्ड मीडियम भी यूज करते हैं. और अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाए तो उस केस में हम डिफरेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके डिवाइस को इंटरकनेक्ट करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं विद इन सिटीज. और इसका जो रेंज दिया हुआ है वो 5 टू 100 किलोमीटर है. जो ये रेंज होता है ये एग्जैक्ट रेंज नहीं होता, सिर्फ एक आइडिया के लिए होता है कि कितना रेंज होगा तो उस केस में कौन सी डिवाइस जो है या कौन सा नेटवर्क यूजफुल होगा. तो ये जानने के लिए रेंज दिया हुआ होता है. अगर हम बात करें मैन की, तो मैन ऑफन यूज हाई स्पीड टेक्नोलॉजी लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल, क्योंकि इसमें लिमिटेड डिस्टेंस नहीं है. अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो वहां पर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर हाई स्पीड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी. तो अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है, लेकिन अगर वायर्ड हम यूज करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल हमें यूज करना होगा. जब हम फास्ट ट्रांसमिशन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, एक सिटी के अंदर गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गए, रेसिडेंशियल एरिया हो गया, यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया, ऑफिस बिल्डिंग है, इस सबको कनेक्ट करने के लिए सिटी में हम कनेक्ट कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में. तो इसमें क्या है कि इस तरीके से मैन का फॉर्मेशन होता है. These are often used by government agencies like and large educational institution to interconnect LANs. अब मल्टीपल लैन को जो हमें अगर कनेक्ट करना हो, जैसे ऑफिस बिल्डिंग है इसका अपना लैन होगा, यूनिवर्सिटी कैंपस का अपना लैन होगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग का अपना लैन होगा, इसको आपस में कनेक्ट करना हो तो हमें क्या है, इसको और बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा. तो उस केस में क्या है, मैन का फॉर्मेशन होता है और इसकी हेल्प से हम कोई भी एप्लीकेशन फाइल या किसी डेटाबेस को हम शेयर कर सकते हैं. They often use different internet service providers for effective data communication, thereby strengthening the backbone of the internet. ये डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर को यूज करते हैं जिससे क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके. दिस कैन बी आइदर प्राइवेटली ऑन, कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट ऑन टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक. अब पब्लिक को सर्विस देने के लिए कई बार क्या होता है, प्राइवेटली ऑन किए हुए भी होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोऑपरेटिव मोड में, जो कि आधे प्राइवेट के शेयर हैं, आधे गवर्नमेंट के शेयर हैं, या फिर पूरी की पूरी तरह से गवर्नमेंट का हो. तो किसी भी तरह से जो है ये
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे सकता है। नेक्स्ट है, दिस नेटवर्क्स हैव ग्रोन रैपिडली इन पास्ट फ्यू इयर्स एज द स्पैन ऑफ सिटीज हैव इंक्रीज्ड रैपिडली। कहने का मतलब क्या है कि सिटी में जो है वो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती गई। जितने भी ऑफिस वगैरह होते हैं वो ज्यादातर सिटीज में ही होते हैं। तो वहां पर क्या है, रिक्वायरमेंट जैसे ही इंक्रीज होते गई तो फिर नेटवर्क का फॉर्मेशन भी ज्यादा होने लग गया। और जब नेटवर्क ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको मैनेज करना भी टिपिकल होगा। सिक्योरिटी इश्यूज भी ज्यादा हो सकते हैं। तो मैन के केस में जो है वो नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए। तो इस केस में क्या होगा, नेटवर्क लैन के कंपैरिजन में लेस सिक्योर होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर कंसर्न आ जाता है। दूसरा क्या है कि इसकी जो एरिया है वो ज्यादा कवर हो रही है। तो इसके लैन के कंपैरिजन में इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है। They play a significant role in interconnecting local networks within a city, enabling efficient data exchange and facilitating communication among various entities in metropolitan region। मतलब क्या है कि हम लोग अगर डिफरेंट इंटर लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या है, इजिली डेटा एक्सचेंज हो जाता है, कम्युनिकेशन इजिली हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में, मेट्रो सिटीज में। तो ये था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। वाइड एरिया की अगर हम बात करें तो ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जैसे मल्टीपल सिटीज को कवर कर लिया, कंट्री को कवर कर लिया, इवन कंटिनेंट को भी कवर करता है। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया स्पैनिंग अमंग सिटीज, कंट्रीज और इवन कंटिनेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि ये जो नेटवर्क है इसका ज्योग्राफिकल एरिया काफी लार्ज होता है। और ज्योग्राफिकल एरिया लार्ज होगा तो उस केस में हमें उसके लिए स्पीड को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। जैसे क्या है कि दिस यूजेस वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक लीज लाइंस, फाइबर ऑप्टिक्स केबल एंड सैटेलाइट लिंक। बहुत ज्यादा अगर होगा, अगर कंटिनेंट कंट्री की बात हो तो सैटेलाइट लिंक का यूज होगा। ऐसे ही बहुत लार्ज एरिया होगा लेकिन इतना भी नहीं होगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल कवर नहीं कर सकता है, तो उस केस में फाइबर ऑप्टिक का यूज हो सकता है, लीज लाइन का यूज हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का जो हम यूज करते हैं वो ज्योग्राफिकल एरिया और नंबर ऑफ यूजर्स का ध्यान में रख करके हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इंटरनेट के केस में। नेक्स्ट है, सिंस इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मैन इट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन। कहने का मतलब क्या है कि जो मैन है, जैसे मैन को कंस्टिट्यूट करने के लिए लैन था, ऐसे ही वैन को कंस्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पर लैन है, मैन है। डिफरेंट टाइप के मैन को डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करेंगे तब जा करके वो धीरे धीरे करके वैन का रूप लेगा। तो कहने का मतलब क्या है, लैन को हमने कनेक्ट कर दिया तो मैन बन गया, मैन को ऐसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो वैन बन जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि मैन का एक्सटेंडेड रूप है। दिस अलाउज द efficient transfer of data, voice and videos between different nodes, thereby enabling communication and resource sharing between devices at far away distance। अब इस वैन की वजह से क्या हो गया कि हम लोग डिस्टेंस पे भी बैठे होते हैं, काफी डिस्टेंस भी होता है, तब भी हम लोग डेटा, वॉइस, वीडियो या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट वगैरह हर चीज को हम दूर बैठे भी एक जगह से दूसरे जगह तक शेयर कर सकते हैं। इवन जैसे क्या है, हम सॉफ्टवेयर जैसे एनी डेस्क वगैरह है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सिस्टम को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, these are designed with redundancy and backup links to ensure high fault tolerance, thereby minimizing disruptions and maintaining connectivity even some network segment fail। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे इसके अंदर हमने मेश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि कई बार
मेश टोपोलॉजी में ज्यादातर जो कनेक्शन ही ऐसे होते हैं कि एक सिस्टम मल्टीपल सिस्टम से कनेक्टेड है। तो उससे क्या होता है कि अगर एक कोई सिस्टम फेल भी हो जाए, कोई लिंक फेल भी हो जाए तो उसका असर नहीं होता। ऐसे ही क्या है, जो वैन है वो डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ होता है। इस तरीके से डिफरेंट बैकअप लिंक होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या है कि अगर एक लिंक फेल भी हो जाए तो दूसरा लिंक हमारा काम करता रहता है और नेटवर्क सेगमेंट जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। Next है data security becomes key issues as it becomes essential to protect data from unauthorized access and cyber threats. Thus, encryption firewalls and virtual private network play an important role in ensuring data security. कहने का मतलब क्या है कि जब नेटवर्क हमारा बढ़ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा डेटा प्रोटेक्शन की जो इश्यूज है वो भी इंक्रीज होगी। अनऑथराइज्ड एक्सेस, साइबर थ्रेट्स, इसका जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी ज्यादा होगा। तो इस केस में हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। इंक्रिप्शन हो गया या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया, इस सब की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। दिस में हैव वेरिंग स्पीड एंड बैंडविड्थ डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन नेटवर्क नोड्स। कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी होगी या बैंडविड्थ वगैरह होता है डिफरेंट डिवाइस का अलग अलग, तो उसके हिसाब से भी क्या है, या डिस्टेंस भी अलग होता है, तो उसके आधार पे जो डेटा ट्रांसमिट होगा उसकी स्पीड वेरी कर सकती है। अगर हम बात करें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, इट इज यूज टू एक्सेस द पब्लिक नेटवर्क एज प्राइवेट नेटवर्क। इट इंश्योर्स enhances security, it ensures enhanced security and safety of data। कहने का मतलब क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइवेट यानी है तो वो पब्लिक, लेकिन क्या है, प्राइवेट नेटवर्क की तरह हम इसे एक्सेस करते हैं, और ये सिक्योरिटी और सेफ्टी, जो डेटा का सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको इनहांस करने में हेल्प करता है। तो ये जो था मेनली हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, लैन, वैन, मैन और पैन। तो ये चार नेटवर्क थे। अब इसका एक बार हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं, तो फिर जो अगला टॉपिक होगा वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। जैसे नेटवर्क है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर की हेल्प से देखेंगे। जैसे एरिया कवर्ड, तो अगर हम एरिया की बात करें तो पैन का जो है वो 10 मीटर रेडियस में होता है, स्मॉल, काफी स्मॉल एरिया। फ्यू मीटर्स टू फ्यू किलोमीटर जो रेंज होता है वो लैन का होता है। मैन की बात करें तो अप टू 100 किलोमीटर हो सकता है। और वैन की अगर हम बात करें तो इंटायर वर्ल्ड में इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। एरर रेट्स की अगर हम बात करें तो जितना छोटा नेटवर्क होगा उतना कम एरर रेट होगा। जैसे पैन और लैन, ये दोनों काफी छोटा नेटवर्क है तो इसमें एरर रेट जो है वो लोएस्ट है। मैन में यूजर जो है, यूजर भी बढ़ जाते हैं, एरिया भी बढ़ जाता, तो इसमें जो एरर रेट है वो मॉडरेट है। और वैन में हाईएस्ट होता है। ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो जितना ज्यादा एरिया इंक्रीज होता जाएगा उतनी ज्यादा ट्रांसमिशन स्पीड कम होती जाएगी। तो यहाँ पर पेन और लैन, इनकी स्पीड हाई होती है, मैन की मॉडरेट स्पीड होती है, और वैन जो है वो सबसे लार्ज एरिया को कवर करता है तो इसकी स्पीड लोएस्ट होती है। अगर हम नेटवर्किंग कॉस्ट की बात करें तो जो नेटवर्किंग कॉस्ट है, नेटवर्किंग कॉस्ट भी डिपेंड करता है, जितना छोटा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा उतना कम कॉस्ट होगा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही एक्सपेंसिव होगा। जैसे पेन है, पेन को हम लोग जनरली ब्लूटूथ वाईफाई की हेल्प से बनाते हैं, तो इसमें कॉस्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल कॉस्ट है। लैन भी है, लैन भी इनएक्सपेंसिव है, काफी कम कॉस्ट लगते हैं इसमें।
अगर हम मैन की बात करें तो मैन में क्या है, एक्सपेंसिव होता है, लैन के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव होता है बट मॉडरेट होते हैं। अगर हम वैन की बात करें तो वैन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये जो था, ये हमने कुछ कंपैरिजन देखे जो लैन, वैन, मैन और पैन को कंपैरिजन करने के लिए ये टेबल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम मेनली टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में हमने देखा है। अब जो अगला होगा वीडियो, उसमें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। हर एक प्रोटोकॉल जो भी हम यूज करते हैं, सारे प्रोटोकॉल के बारे में सिर्फ मेन मेन चीज देखेंगे कि कौन से प्रोटोकॉल में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।